नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सर्लाही में प्रहरी वैन के ठक्कर से मृत्यु भेल राम कुमार महतोक परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध करबाक सहमति। जनमत पार्टी से किसान आंदोलन क्रम में आइयो विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन। नेकपा माओवादी केन्द्रक राष्ट्रीय महाधिवेशन जारी, राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन में भेल समूहगत परामर्श निष्कर्ष राख शुरू। ग्रामीण भेग में से हो भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण करना आवश्यक रहल, गृह मंत्री खानक कहब। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 2 से 20 गोटे में कोरोना संक्रमण, 2 गोटे। आप समाचार विस्तार से। सर्लाही के ईश्वरपुर में प्रहरी वैन के ठक्कर से जान गुमोने राम कुमार महतो के परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध करबाक सहमति भेल। बुध दिन लालबंदी स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय में पीड़ित पक्ष, अन्य सरोकारवाला आ सुरक्षा अधिकारी सब बीच 6 घंटा से बेसी भेल छलफल से पीड़ित के 10 लाख रुपया उपलब्ध करबाक लगायत 6 बुदा में सहमति भेल। छलफल से घटना के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष छानबीन करत दोषी के कार्यवाही कर प्रदेश प्रहरी में अनुरोध कर के मृतक में आश्रित परिवार के सदस्य के रोजगार आ शिक्षा दीक्षा के लिए स्थानीय तह उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर ऑफ कॉमर्स लगायत के संघ संस्था संग समन्वय तथा अनुरोध कर के प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच भेल झड़प में आम नागरिक तथा व्यक्ति सबके संपत्ति में पहुंचल क्षति के विवरण संकलन करते क्षतिपूर्ति तथा झड़प में घायल भेल सबके उपचार के लिए प्रचलित कानून अनुसार केंद्र में सिफारिश करबाक सहमति भेल। प्रदेश दुअक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी संघीयता पश्चात संघ सरकार पहिल गांस में पत्थर पड़ला से काज कर नहीं सकल बतौलनि। राष्ट्रीय योजना आयोग जनकपुर धाम में आयोजना केने प्रदेश स्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत संघीय प्रणाली के संस्थागत कर प्रदेश सरकार बनौलो पर प्रदेश सरकार के सफल होव नहीं देव शुरुए से असहयोग कैल जा रहा बतौलनि। पिछला चरण में अनुभवी आ क्षमतावान सचिव सब पठाव शुरू भेलो पर शुरू में तो काम होब नहीं देबाक लेल वही प्रकार के कर्मचारी पठौने ओ आरोप लगौलनि। अब अप्ठ्यारो मुख्यमन्त्रीले आफै चाहिँ अब अलिकता रफ व्यवहार गर्छ, कुरा आउन सक्छ। मैले 10चोटि भने कमसे कम यो पैसालाई सामान्य राष्ट्रपति जुन कार्यक्रम शुभारम्भ गरिसकेपछि हामीले संघबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट हामीले एकदम सहयोग पाएका छौँ। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष आउँदो रहेछ, तर दुर्भाग्य के छ, हामी त्यही पैसा खर्च गर्नमा आनाकानी गर्छ। त्यसैले यहाँ सचिवहरू पनि हुन्छ, प्रमुख सचिवहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा जुन प्रदेशका गौरवका योजनाहरू छ त्यसमा हामी चाहिँ बढी फोकस दिनुपर्छ, किनभने त्यही हेर्न लायक हुन्छ। प्रदेशले अहिले सञ्चालन गरेका, अहिले सुरुवात गरेको अहिले यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, यसमा यहाँहरूको के हुन सक्छ? अहिले कृषि विश्वविद्यालय र अहिले चाहिँ प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेशभित्रका म भन्दै आएको कुरा हो। शिक्षालाई तपाईँले यदि कसैले सोध्छ जे प्रदेशको विकासको लागि के आवश्यकता छ भने मुख्यमंत्री राउत 4 वर्षक संघर्षपूर्ण कार्यकाल में अपना क्षमता से होबला संघीयता के मूल मर्म समानुपातिकता, समावेशिता आ जनसंख्या के आधार में पहुंच के लेल अपना सब काज केने आ अय के परिणाम 10-15 वर्ष बाद देखल जात बतौलनि। यस्ता कार्यक्रमहरू समाजका रूपान्तरण, विकास भनेको एउटा रोड बनाउनु, पुल बनाउनु, बिल्डिङ बनाउनु, यो विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो नभने होइन, तर समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने, समाजको चिन्तन सोचमा परिवर्तन गराउनु पर्यो, त्यो ठुलो विकास हो। समाजका चिन्तन अहिले पनि रूढिवादी जुन किसिमका सोच छ, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, पहिलो प्रदेश होला जहाँ दलित इम्पावरमेन्ट एक्ट ल्यायो, तो बड़ी प्रोग्रेसिव है इंडिया में। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य उमाशंकर प्रसाद, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा, प्रदेश दुग के मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनाली लगायत के उपस्थिति छल। प्रदेश दुअक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा मात्र दक नहीं हाथ काज कर परत टिप्पणी केलन। जनकपुर धाम में बुध दिन नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेश 2 के दोसर प्रदेश अधिवेशन एवं महिला उद्यमी सम्मेलन में मुख्यमंत्री राउत एहन बतौलनि। ओ संघ सरकार पैघ नारा लगौने लेकिन काज में कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत पहिलका समय उद्योग स्थापना तथा संचालन में महिला सबके आकर्षण बढ़ल कहत खुशी व्यक्त कलनि।
जो चाहिँ अब भनौँ न एउटा हामी आवश्यक ऐन कानुन बनाउन सक्ने ठाउँमा पुगेको व्यक्ति, नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेको व्यक्ति यस किसिमका सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। मुलुकमा खाली नारा दिएर समृद्ध के अरे नेपाली र फेरि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नाराले मुलुक बन्दैन। यसको लागि व्यवहारमा जानुको लागि व्यवहारबाट पनि गतिविधिहरू त्यस्तो देखाउनु पर्ने अवस्था छ। व्यवहारमा अर्को देखाउने नीति निर्माण गर्दाखेरि अब सेज त बनिसकेको छ। मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष, मलाई लाग्छ कि त्यो बेला प्रधानमन्त्री हामी 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यो एक वर्षभन्दा पहिले नै बनेर तयार छ, तर त्यसै राखिएको छ हेर्नको लागि। सो मानिहाल्नुहोस् कि त्यो सोको लागि त्यो चाहिँ तयार गरिएको छ। त्यसले त हुँदैन नि, त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा जानुपर्छ। मुख्यमंत्री राउत उद्योगी व्यवसायी सब लाखों व्यक्ति के रोजगार देव के साथे देश के आर्थिक क्षेत्र में योगदान दैत एलो पर ओका सबके व्यवस्था कर के काज राज्य सब भ रहल बतौलन। उद्योगी व्यवसायी सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आवश्यक नीति नियम बनाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा मैले आफूले बुझेको अनुसार जानेको अनुसार यो मुलुकमा सबभन्दा उपेक्षित, उत्पीडित र सबभन्दा दुख पाउने समुदाय मध्येका यहाँ उद्योगी व्यवसायीलाई म हेर्छु। यसको कारण मैले के पाएँ भने यहाँका नीति निर्माण गर्ने तहहरू। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह उद्योग स्थापना के लिए व्यवसायी सबके आकर्षित कर के वातावरण प्रदेश सरकार बनाब नहीं सकल आरोप लगौलन। वो न्याय उद्योग के स्थापना, हाल रहल उद्योग के मजबूती, स्थायित्व के साथे उद्योगी व्यवसायी के सहयोग पहुंचावे वाला काज सब केला पर मात्रे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हैत बतौलन। तर यो प्रदेशमा त्यो अधिवेशन पछि त्यो एउटा कार्यक्रम पछि मलाई लाग्दैन कि 3 वर्षमा कुनै किसिमको प्रगति भएको छ। मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई निवेदन गर्न खोजेको छु कि यस प्रदेशमा कम से कम साना उद्योगहरू जो विभिन्न रूपमा छरिएको छ ती उद्योगलाई स्थापित गर्नुपर्दछ, मजबुत बनाउनु पर्दछ। आर्थिक रूपमा कुन किसिमले चाहिँ सहज किसिमको वातावरण बनाइदिने र उद्योग धन्दाको लागि सहज किसिमको वातावरण बनाइदिने त्यसतर्फ चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीको ध्यान जाओस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में महासंघक प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, महिला उद्यमी प्रदेश 2 अध्यक्ष डॉक्टर सोनी महतो लगायत उद्योगी सबके सहभागिता छल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शिक्षा क्षेत्र में स्वर्गीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार शाह पहुंचौने योगदान के प्रशंसा कयलनि। मोनास्टिक स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर में भानुचौक स्थित विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह के संबोधन करत मुख्यमंत्री राउत स्वर्गीय शाह शिक्षा स्तर उठाव, निजी तरफ सकेने योगदान आ हुनक सपना पूरा कर के लेल हुनकर परिवार के प्रशंसा कयलनि। मेरो हार्दिक श्रद्धा र यहाँहरूको प्रयासले आज मोनास्टिक विद्यालय यो हैसियतमा पुगेको छ। कुनै पनि विद्यालयको सफलता र असफलतामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यो विद्यालयका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्छ र त्योभन्दा पनि बढी यहाँका गुरुवर्ग जसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अहोरात्र खटेर ईमानदारीका साथ सेवा दिइराख्नु भएछ। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सोनू शाह जनकपुर धाम सहित के एहि क्षेत्र में गुणस्तरीय, आधुनिक आ विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा के लेल अपन पिता देखने सपना के पूरा करत आइ के दिन में मोनास्टिक के उत्पादन सब देश विदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थापित रहल कहत खुशी व्यक्त कयलनि। Who are doing
something in their career, and that is our dream. That is the dream of late Dr. Mithilesh Kumar sir. Because when our student, our future generation can succeed in their life, so then we become successful. Because that we become successful. We cannot measure our success with only marks, because marks is not only the measurement of success. Our measurement of success should be what student will become afterwards. That is the most important aspect in our life, and that aspect we need each and every. डॉक्टर सोनू शाह विद्यालय संचालन आ सफलता में सहयोग करवला संपूर्ण पक्ष सहित विद्यार्थी आ अभिभावक के धन्यवाद ज्ञापन कलन। कोविड में सेहो ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षक सब देखौने हिम्मत के ओ प्रशंसा कलन। वही अवसर में स्कूल के संपूर्ण वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिका सहित कर्मचारी सबके स्कूल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने में सम्मानित कयल गेल अछि। विद्यालय में कुल 4000 विद्यार्थी रहल अछि त 300 शिक्षक आ 50 कर्मचारी सब रहल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद रामश्री यादव, विद्यालय के संचालक बीना देवी शाह सहित के उपस्थिति छल। जनमत पार्टी किसान आंदोलन के क्रम में बुध दिन से हो विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। सिराहा में पकड़ायल कार्यकर्ता के रिहाई केलो पर जनमत पार्टी किसान आंदोलन जारी रखलक अछि। बुध दिन से हो जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब मोरंग, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, बांके लगायत जिला में चक्का जाम के साथे प्रदर्शन तथा रैली निकालक अछि। ओ सब विभिन्न स्थान में टायर बायर का प्रदर्शन केलक अछि। एम्हर बुध दिन रौथट बंद के अवज्ञा करैत सवारी साधन संचालन केने कहैत ओ सब गड़ुरा में 3टा सवारी साधन में तोड़फोड़ केलक अछि। बंदकर्ता गड़ुरा में 2टा टिपर में तोड़फोड़ केलक अछि त 1टा पिकअप में क्षति पहुंचौलक अछि। सवारी में क्षति पहुंचौने आरोप में इलाका प्रहरी कार्यालय गढ़ुरा 7 गोटे बंदकर्ता के पकड़लक अछि। एहि बीच सरलाही के ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड 6 बैलवास के घटना के लऽ कऽ जनमत पार्टी बुध दिन सरलाही बंद घोषणा केने छल। जनमत पार्टी सिराहा में किसान आ अपन कार्यकर्ता के पकड़ने विषय के लऽ कऽ किसान आंदोलन करैत आयल अछि। सिराहा के औरही गांवपालिका में किसान के लेल आनल गेल गहूम के बीउ वितरण नहीं करैत रखला बाद विवाद बढ़ल छल। किसान बीउ लऽ कऽ गांवपालिका उजूरी देला बाद किसान के प्रहरी पकड़ैत जनमत पार्टी किसान आंदोलन शुरू केने छल। एहि बीच औरही गांवपालिका में गहूम के बीउ लूटने आरोप में पकड़ायल किसान मिथिलेश यादव सेहो रिहा भेला अछि। जिला अदालत सिराहा से साधारण तारीख में रिहा भेला अछि। जनमत पार्टी किसान के समय में मौल खाद आ बीउ के व्यवस्थापन कर के, सिंचाई के व्यवस्थापन कर के, अन्हर बिहार तथा बरसात से भेल बाली के क्षति बापत राहत देव के ओहि के किसान के भुगतानी कर लगायत मांग रखैत आंदोलन करैत आयल अछि। जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अंतर्गत के कैंपस प्रमुख के विद्यार्थी सब कार्यकक्षे में बंद केलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड 8 रामानंद चौक स्थित विश्वविद्यालय अंतर्गत के कैंपस के प्रमुख विनोद कुमार कर्ण के विद्यार्थी सब कैंपस भितरे बंद केलक अछि। बीएससी CSIT तेसर वर्ष में अध्ययनरत 5म सेमेस्टर के विद्यार्थी सब कर्ण के बंद केलक अछि। विद्यार्थी सब शैक्षिक भ्रमण के साथे सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा सेंटर, कम्युनिकेशंस सर्वर, प्रोग्रामिंग के लेल कैंपस संग बजट मांग केने छल, लेकिन ओहि शीर्षक में कोनो भी बजट नहीं रहला से कैंपस प्रमुख कर्ण आ विद्यार्थी सहित विज्ञान तथा प्रविधि संकाय के डीन प्राध्यापक डॉक्टर श्याम किशोर महतो संग सहयोग मांगने छल। महतो ओहि प्रयोजन के लेल पूस 12 गते बैंक में रहल खाता में 90,000 के चेक जमा केलो पर बैंक के खाता बंद पाओल गेला पर विद्यार्थी सब आंदोलन शुरू केलक। विद्यार्थी सब कैंपस प्रशासन के लापरवाही के कारण अपना सब के भविष्य अंधकार हो जा रहल बतबैत बाध्य भ कऽ आंदोलित होबऽ पड़ल बतौलक अछि। ठंडा संगे देश के विभिन्न स्थान में बरसात के साथ हिमपात सेहो भेल अछि। पश्चिमी वायु के प्रभाव संगे बुध दिन देश के अधिकांश भूभाग में वर्षा तथा उच्च पहाड़ी एवं हिमालयी भूभाग में हिमपात भेल अछि। ई क्रम बुध दिन राति भरि कायम रहबाक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसमविद गंगा नगरकोटी जानकारी देलनि अछि। ओ बृहस्पति दिन से क्रमिक रूप में मौसम में सुधार हेबाक जानकारी देलनि। हाल देश भरि सामान्य से पूर्ण बदली रहि कऽ अधिकांश स्थान में हल्का बरसात भऽ रहल अछि तऽ उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग में हल्का हिमपात भेल अछि। राति देश भरि सामान्य से पूर्णतया बदली
रहल देश के बहुतेक स्थान में हल्का से मध्यम बरसात के संभावना रहल अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के पिछला विवरण अनुसार बुध दिन काठमांडू उपत्यका के न्यूनतम तापक्रम 7.7 डिग्री आ अधिकतम तापक्रम 15.2 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। तहिना सबसँ कम जुमला के न्यूनतम तापक्रम -0.4 डिग्री आ सबसँ बेसी भैरवा के अधिकतम तापक्रम 28.0 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। वीरेंद्र शांति प्रतिष्ठान स्वर्गीय राजा वीरेंद्र के 77वीं जन्म जयंती मनौलक अछि। प्रतिष्ठान बुध दिन ललितपुर के जावलाखेल स्थित स्वर्गीय राजा वीरेंद्र के शालिग में दीप प्रज्वलन करैत जन्म जयंती मनौलक अछि। वही अवसर में सहभागी भेल सब हुनकर शालिग में माल्यार्पण समेत केने छल। प्रतिष्ठान स्वर्गीय राजा वीरेंद्र राष्ट्रवादी, शांति, विकास आ प्रजातंत्र के पक्षधर रहल कहैत इतिहास प्रमाणित क चुकल दावी केलक अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन राज संस्था के आवश्यकता और बढ़े जा रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष लिंगदेन सिक्किम विलय भेल दृष्टांत पेश करैत राज संस्था नहीं रहला पर नेपाल से हो विलय भ जायत खतरा रहल बतौलनि। स्वर्गीय राजा वीरेंद्र के स्मृति में बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत ओ राज संस्था नहीं होइत त 2032 साल में सिक्किम देश विलय भेल आ नेपाल में से हो एखन यह खतरा बढ़ रहल दावी केलनि। अध्यक्ष लिंगदेन देश के अन्य देश के खतरा से हटेबाक लेल राज संस्था अनिवार्य रहल बतौलनि। ओ राजा वीरेंद्र देश के अन्य देश से झुक नहीं देबाक 2046 साल में राजनीतिक दल के नेता सब संग समझौता क संवैधानिक राजा के रूप में अपना के बढ़ौने बतौलनि। ओ स्वर्गीय राजा वीरेंद्र जनप्रेमी आ देशभक्त राजा रहल उल्लेख केलनि। भन्ने मेरो बाल मस्तिष्कमा जब पर्यो कि राजाको अभावमा, राज संस्थाको अभावमा हाम्रो पनि देश कुनै पनि बेला त्यस्तो खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। आज पनि मैले जहाँ जाँदाखेरि पनि राज संस्थाको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आम जनतालाई भन्ने गरेको छु कि 2032 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यसबेला भन्दा अझ अहिले मैले बेसी बुझ्छु, किन त्यसबेला त थोरै थोरै बुझेँ। ए राजा हट्यो, सिक्किम पनि सकियो, एउटा देश पनि समाप्त भयो भन्ने मात्रै थियो। र अहिले यसो हेर्छु, सिक्किम भन्ने नाम पनि छ, त्यहाँको भूगोल पनि छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन। सिक्किम सिक्किमै छ, तर सिक्किम भन्ने देश त छैन। अहिले पछिल्लो दिनमा त्यही खतरा हाम्रो देशले बिहोरिराखेको छ। त्यसको लागि नेपालको सन्दर्भमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्ने गर्छु। अध्यक्ष लिंगदेन राजनीतिक दल के नेता सबसे राजा बेसी देशभक्त होइत अछि कहने बात के राजा वीरेंद्र प्रमाणित केने बतौलनि अछि। कार्यक्रम में बजैत पूर्व मंत्री विपिन कोइराला से हो देश के हित के लेल राजा आ राज संस्था स्थापित क जेबाक बतौलनि अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के जारी राष्ट्रीय महाधिवेशन में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रस्तुत केने राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन में भेल समूहगत छलफल के निष्कर्ष राख शुरू कयल जा रहल अछि। बुध दिन 11टा समूह सब अध्यक्ष दाहाल प्रस्तुत केने दस्तावेज पर अपन समूह बनौने साझा धारणा बंद सत्र में प्रस्तुत केलक। विभिन्न समूह में रहल प्रतिनिधि सब अध्यक्ष दाहाल के दस्तावेज के सुझाव तथा टिप्पणी रखलक अछि। माओवादी केंद्र के नेता मुक्ति प्रधान नेपाल के राजनीतिक वृत्त में माओवादी केंद्र के ई दस्तावेज महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। दस्तावेज से माओवादी पार्टी आर्थिक क्रांति के लेल तैयार भेल संदेश जा रहल बतौलनि। कतिपय विषयहरूमा जुन अब हाइलाइटेड गर्नुपर्ने विषयहरू, नर्मल गर्ने विषयहरू हुन्छ नि, त्यो विषयहरूमा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापक सुझावहरू आइराखेको छ र मलाई लाग्छ अब भोलि पनि हुन्छ र यो लगभग चाहिँ के छ भने भोलि पनि छलफल हुन्छ। अझै 11वटा भने 25-14वटा त हाम्रो बाँकी नै छ। त्यसकारणले अब अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कि माओवादी केन्द्रको डकुमेन्ट अत्यन्तै ओजपूर्ण र यसले चाहिँ हिजो जसरी हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ एउटा, अब अहिले फेरि एउटा चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ क्रान्तिको लागि माओवादी तयार भएको सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ। र नेता खीमलाल देवकोटा अध्यक्ष दाहाल प्रस्तुत केने दस्तावेज में नेपाली समाजवादी क्रांति के आधार सब की रहल बात स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं रहल बतौलनि। ओ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन आ राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के विश्लेषण में कमी रहल बतौलनि।
राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण र हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने, संयुक्त मोर्चा गर्न सक्ने अवस्थाको कमी छ। सँगसँगै समाजवादी नेपाली समाजवादी क्रान्तिको आधारहरू के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट आउन सकेको छैन। ती कुराहरू कमी छन्। हो, त्यही कुरा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको मोडेल नेता ज्वाला प्रसाद न्यौपा ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन में नेकपा माओवादी केंद्र के आबद्धता कहाँ है स्पष्ट ढंग से आब परत बतल। पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय फोरम की रहत से हो स्पष्ट नहीं रहल बताल गेल। अब अध्यक्षले जुन दस्तावेज ल्याउनु भएको छ यो राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले एकदम उचाइबाट छ। यसमा केही अपुगताहरू छन्। जस्तै मैले चाहिँ समूह छलफल पनि आज पनि राखेको कुरा के हो भने नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता रिमसँग थियो होइन। अहिले आएर हाम्रो इन्टरनेसनल सोशलिस्ट मुभमेन्टमा हाम्रो आबद्धता कहाँ हो भन्न त सबैले सोशलिस्ट सबैले समाजवादी हौँ भन्छन्, तर हाम्रो इन्टरनेसनल फोरम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ दस्तावेजमा अलिक प्रष्ट ढङ्गले आउनुपर्छ। जस्तै चाइनाको नेता सुबोध श्रीपाइली शहीद परिवार आ घायल योद्धा सबके व्यवस्थापन कर के लेल जोर दिलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ग्रामीण भेग में भवन निर्माण तीव्र होब लागल कहत भवन निर्माण करत भूकंप प्रतिरोधी मापदंड अनुरूप बनावा आग्रह कलन। बुध दिन 24वां भूकंप सुरक्षा दिवस मूल समारोह समिति के बैठक संबोधन करत गृहमंत्री खाड़ ग्रामीण भेग में सेहो भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण करबाक आवश्यक रहल बतौलनि। शहरी क्षेत्र में बड़का भवन सब आ विद्यालय के भवन सब बनबैत सरकार तोकने मापदंड पालना भ रहल उल्लेख करैत ग्रामीण भेग में सेहो सरकार से तोकल गेल मापदंड पालना क क भवन निर्माण करबाक संबंधित निकाय के सचेत करौलनि। ग्रामीण भेग में जनसंख्या वृद्धि भेल संगे तीव्र गति में भवन निर्माण होब लागल आ ई करैत भूकंप से बचेबाक सुरक्षा चुनौती सेहो थपल गेल हुनक कहब अछि। अब गाउँपालिकाहरूमा पनि बजारहरू छन्, त्यहाँ पनि बस्ती छन्, त्यहाँ पनि देश विदेशबाट घुमेर आएका युवाहरू छन्। अब अहिले गाउँपालिकाहरूमा पनि 55 झ्याले दरबार भन्थे नि पहिला। कतिपय ठाउँमा हामी जाँदाखेरि देखिन्छ त सटर सटर भएको भवन बनाएको देखियो होइन अनिल सर। अस्ति नै हामी धनकुटा गएको पहिरो हेर्न होइन। अब त्यो पसलको चाहिँ नि भवनको सुरक्षा उपायहरू या सुरक्षा प्रविधिहरू अवलम्बन नगरे भए त 50वटा पसलमा कति मान्छेले त्यहाँ खरिद बिक्री गरिरहेका होला। अब त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि त्यस्ता ठुला भवनहरू या विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने क्रममा त गृहमंत्री खाड़ आई वर्ष के 24वां भूकंप सुरक्षा दिवस के औपचारिक कार्यक्रम संदेशमूलक कार्यक्रम के रूप में मनाव निर्देशन दिलन। भूकंप संबंधी सचेतना कार्यक्रम और प्रचार प्रसार सब नागरिक उत्तर पहुंचेबाक में जोर दिलन। राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिड़ियाखाना 26वां वार्षिकोत्सव मनौलक। कोष बुध दिन ललितपुर में कार्यक्रम करत सदर चिड़ियाखाना के 26वां वार्षिकोत्सव मनौलक। कार्यक्रम में ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन ललित कला से भरल ललितपुर में नेपाल के एकमात्र चिड़ियाखाना भेनाई ललितपुर के विशेषता भेल बतौलन। वो चिड़ियाखाना ललितपुर महानगर के विशेषता रहल बतौलन। मेयर महर्जन चिड़ियाखाना के थप व्यवस्थित रूप में विकास कर आवश्यकता रहल बतौलन। तर यो जुन देशकै वान एन्ड ओन्ली जू ललितपुर महानगरपालिका यो वडा नम्बर 4 मा छ। यसले चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि महानगरको श्रीवृद्धि गर्न चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याएको छ, व्यापकता सहयोग पुर्याएको छ। चिडियाघर भनेपछि नेपालमा काठमाडौँ भ्रमण गर्ने मान्छे सायदै कोही होला जसलाई कि यसको बारेमा थाहा छैन। भने जस्तै यो चाहिँ मतलब ललितपुरको एउटा नाक हो, यो ललितपुरको एउटा चाहिँ विशेषण हो। यो चाहिँ तसर्थ यति महत्त्वपूर्ण मतलब यो जुन चिडियाघर ललितपुर महानगरपालिकामा रहनु भनेको एउटा एकदमै ठुलो उपलब्धि हो।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ओली चिड़ियाखाना मुख्य 4टा उद्देश्य से संचालन भ रहल बतौलनि अछि। ओ कोष जंगली जानवर के विषय में शिक्षा देव के काज कर रहल बतौलनि अछि। ओली कोष जंगली जानवर तथा प्रकृति संरक्षण के विषय में नेपाल के 13 जिला में पाठ्य पुस्तक में समावेश कयल गेल बतौलनि अछि। चिड़ियाखानाको सबभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको पनि जम्मा 4वटा छन्। एउटा त के हो भन्दाखेरि अब सबै मान्छेहरू जंगलमा जान पाउँदैनन्, जंगली जानवरहरूसँग फ्यामिलियर पनि हुँदैनन् र यो चीज यस्तो हो भनेर चिनाउनको लागि एउटा एजुकेसनको लागि तयार गरिएको पनि हो यो। र त्यसका लागि चाहिने विभिन्न किसिमका कुराहरू जस्तो कोर्स बुकमै पनि अहिले राख्नको लागि हाम्रो प्रकृति संरक्षण कोषले यहाँ डाक्टर बजाचार्य पनि आउनु भएको छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अविरल र अथक प्रयासबाट कोर्समा पनि खास गरिकन 13वटा जिल्ला होइन 13 कि 14वटा जिल्ला। 26वां वार्षिक उत्सव के अवसर में कोष चिड़ियाखाना काज केने उत्कृष्ट कर्मचारी के सम्मान तथा प्रमाण पत्र वितरण समेत कयलक अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 220 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6433 पीसीआर आ 1175 एंटीजन परीक्षण में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 2 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,590 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 253 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 4,864 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,11,518 गोटे ठीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिन तथ्यांक अनुसार बुध दिन धनुषा में 1 आ सर्लाही में 1 गोटे में संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,634 पहुंचल अछि। मृतक के संख्या 1,040 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,536 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 58 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सूडान में सोना के खाइन टूटला से 38 गोटे के मृत्यु भेल अछि। सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में पड़यवला कोर्डोफान प्रांत स्थित पुरान सोना के खाइन टूटला से अन्य किछु व्यक्ति हरा रहल अछि। सूडान के खनिज स्रोत साधन कंपनी के प्रवक्ता इस्माइल टिसोयू खानी में रहल किछु व्यक्ति दबायल होबऽ सकबाक आशंका कयलनि अछि। सूडान के राजधानी खार्तूम से 700 किलोमीटर दक्षिण के फूजा गांव में रहल एहि सोना के खाइन में दबा कऽ 8 गोटे घायल भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सरलाही में प्रहरी वैन के ठक्कर से मृत्यु भेल राम कुमार महतो परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध करेबाक सहमति। जनमत पार्टी से किसान आंदोलन के क्रम में आइयो विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन। नेकपा माओवादी केन्द्रक राष्ट्रीय महाधिवेशन जारी, राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन में भेल समूहगत परामर्श के निष्कर्ष राखऽ शुरू। ग्रामीण भेग में सेहो भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण करनाई आवश्यक रहल, गृहमंत्री खाड़क कहब। अब पिछला 24 घंटा में देश भर थप 220 गोटे में कोरोना संक्रमण, 2 गोटे की मृत्यु। प्रदेश 2 में 2 संक्रमित। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।